अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबर अब्बासी है। गुज़श्ता रोज़ मैंने एक सोशल मीडिया पे डीसी बाग हमीद कियानी के हवाले से पोस्ट की, जिस पर बहुत से लोग ये कह रहे थे कि मुतासरा नौजवान की वीडियो सामने आनी चाहिए कि असल वाक़या क्या है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला बाग के एक नवाई गांव में, जहां पर उस मुतासरा नौजवान बलाल याकूब का घर है। बलाल के साथ क्या वाक़या पेश आया, 17 मई को हमें इतला मिली थी कि डीसी बाग ने बज़ाते खुद बलाल को अर्जा के मकाम पर रोककर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। वहाँ देखने वाले तो ये कह रहे थे कि शायद डीसी साहब होश में नहीं थे, ऐसे इस नौजवान पर तशद्दुद किया जा रहा था जैसे कोई शख्स नशे में होकर किसी शख्स पर तशद्दुद करता है। तो सारा वाक़या क्या हुआ, इस वक्त हम मौजूद हैं बलाल के साथ। बलाल, बताइएगा असल वाक़या क्या था, हुआ क्या आपके साथ, आप कहाँ से आ रहे थे और डीसी साहब को आपने अपनी आंखों से देखा था कि डीसी साहब ही थे जो आपको मार रहे थे? जी जी सर, मैं बिल्कुल रावलपिंडी से आ रहा था। तो जब दिरकोट की गाज़ियाबाद के मुकाम पर मैं पहुंचा तो आगे सरकारी गाड़ी थी रेड कलर की टीआर। तो सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी, उसके आगे एक ट्रक जा रहा था, वो ट्रक के पीछे थी, स्लो स्लो जा रही थी। तो मैंने अभी लेट हो रहा था, पौने एक का टाइम था, 12 सवा 12 पौने एक का टाइम था। तो मैंने शहरी में भी पहुंचना था, तो इस वजह से मैं लेट हो रहा था। मैंने उस गाड़ी को ओवरटेक किया, मुझे नहीं पता था उस गाड़ी में डीसी साहब है। मैं ओवरटेक करके जब अर्जा के मुकाम पे पहुंचा तो वहाँ पे नाका लगा हुआ था। तो नाके में मुझे उन्होंने एंट्री वगैरह करने का बोला कि भाई एंट्री करवाओ अपनी गाड़ी की और अपनी भी एंट्री करवाओ। तो जब एंट्री करवा रहा था, पीछे से डीसी साहब की गाड़ी आ गई। तो जब आ गई गाड़ी तो पुलिस वाले कहते हैं डीसी साहब आ गई। तो उन्होंने कहा भाई इसको इधर बुलाओ, मेरी तरफ बुलाओ इसको। और जब मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा भाई किसकी इजाज़त से तुम आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा सर इस तरह रावलपिंडी से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बाग जा रहा हूँ, मैंने कहा। तो कहने लगे किसकी इजाज़त से आए हो तुम? दल्ले कमीने, बस गाली गाली भी शुरू हो गई। फिर जी कहने लगे कि भाई आपको किसी ने उधर वाला पॉइंट पे किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये आपके पास है, इजाज़तनामा है या नहीं है? मैंने कहा सर किसी ने नहीं पूछा, वहाँ पे तो स्कैनिंग की और एंट्री की, उसके बाद मैं आ गया। फिर मुझे गाली गाली गलौज करने लगे। फिर मुझे कहा कि भाई कान पकड़ो। जब मैंने मुर्गा बनाया गया मुझे, तो मुर्गा बनाऊँ मैं, तो फिर मुझे उन्होंने एक टोंग मारी, सीधी मेरे कान पे लगी और मुंह पे लगी, जिसकी वजह से मेरे नाक से और मुंह से खून आना शुरू हो गया। फिर उन्होंने मुझे उधर रोड पे घसीटना शुरू कर दिया। अच्छा। वहाँ पे टांगे भी मारे, मुक्के भी मारे उन्होंने। फिर घसीटते घसीटते मुझे वहाँ उन्होंने। पे आपके साथ और लोग कौन थे? और लोग सर मेरे साथ मेरे रिलेटिव थे और एक फौजी भाई थे। अच्छा। तो सारों ने उनको अपील की है, मैंने भी अपील की है, सर मुझसे गलती हो गई है सर, नेक्स्ट नहीं होगा सर। नेक्स्ट मुझे आप मेरा नाम गाड़ी नंबर सब नोट कर लें सर, नेक्स्ट मुझे मैं आपको नज़र नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कोई नहीं देखा। उन्होंने कहा भाई, पुलिस वालों को कहा कि भाई इस दल्ले को इसकी मैं माँ को रखूँगा, ये बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। ठीक है। तो इसको अंदर बंद करो और इसकी गाड़ी भी बंद करो, किसी की सिफारिश पे इसको नहीं छोड़ना। उन्होंने गाली गलौज करते उन पुलिस वालों के हवाले किया। पुलिस वालों ने मुझे मारते मारते अपनी गाड़ी में डाला। ठीक है। और मुझे गाड़ी में डाल के सीधा ले गए अर्जा चौकी पे। ठीक है। वहाँ पे हवालात में मुझे अंदर बंद कर दिया। और फिर मैंने उनसे अपील भी की, सर मैं गलती हो गई थी मुझसे, मैं माजरत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। अर्जा पुलिस वाले जो लेके गए थे उनमें से किसी का नाम आपको पता है कि कौन लोग थे वो अर्जा चौकी में पुलिस एहलकार जो थे? सर कुछ नईम नईम नाम है उनका। अच्छा। जो उधर थे। तो अर्जा पुलिस का रवैया आपके साथ अच्छा था या ख़राब था? सर उनका रवैया तो अच्छा था, लेकिन उनके बकौल वो कह रहे थे कि भाई हम डीसी साहब के सामने थोड़ी सख्ती कर रहे थे क्योंकि वो हमारे अफसर हैं। ठीक है। ठीक है। तो अलबत्ता उन्होंने कहा है कि भाई ये ज्यादती की है डीसी साहब ने, इस तरह मारना नहीं चाहिए था। ठीक है। उन्होंने अगर बंद करना था तो गाड़ी को बंद करते, आपको ना बंद करते, क्योंकि गाड़ी चल रही थी। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैंने अपील किया उनसे कि सर मुझे कॉल एक करने दें। उन्होंने कहा नहीं जी हमें इजाज़त नहीं है। उन्होंने मुझसे सब कुछ सामान वगैरह ले लिया। तो जो लोग आपके साथ बैठे थे फिर वो कहाँ पे गए? सर उनको डीसी साहब ने कहा भाई इनको एक एक करके किसी ट्रक आता है, कोई भी गाड़ी आती है, इन पे भिजवा दो। ठीक है। तो जब दूसरे दिन आपको लेके गए एसी साहब के पास तो उनका रवैया कैसा था? उन्होंने आपको जुर्माना कितना किया? जब एसी साहब के पास लेके गए तो एसी साहब का रवैया बहुत अच्छा था।
तो वो बड़े अदब व एहतराम से पेश आते थे, ऐसे पेश आ रहे थे जैसे वो अपने बेटे से बात कर रहे हैं कि भाई बेटा, आज के बाद आपको मैं ये जुर्माना अदा करता हूँ 3600 रुपया, ये सरकारी खजाने में जमा करवाएंगे, ठीक है, तो वो आपको रसीद देंगे, ठीक है, रसीद दे के तो फिर वो आप ये पैसे जमा करवा दें ये सरकारी खजाने में, ये आपको जुर्माना अदा किया गया है, तो आपने गलती की है, और नेक्स्ट बेटा ऐसा काम नहीं करना जब तक हालात। उसके अलावा पुलिस ने भी पैसे शैसे लिए हैं आपसे? उसके बाद पुलिस वालों ने लिए मुझसे 2000 रुपया लिए। अच्छा। कहने लगे डीजल के पैसे हमें देना, हमें कुछ, तो मैंने उनको 2000 रुपया दिया है, बल्कि मेरी गाड़ी में ही वो आ रहे थे, और ये मेरे नायक भी इस चीज़ के गवाह हैं कि जब मैं वापस गया आज़ाद होके, तो मेरे नायक वहीं पे खड़े थे, मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे, पुलिस वाले चला रहे थे, तो नायक ने भी पूछा भाई इन्होंने पैसे लिए, मैंने उनको भी बताया इन्होंने पैसे लिए हैं 2000 रुपया। बहुत शुक्रिया बलाल की रोदाद आपने सुनी। डीसी को और एसी को तहसील में और ज़िले में मां का दर्जा हासिल है। लोग पुलिस, महकमा जंगलात और दीगर सरकारी अफसरों के जो ज़्यादती हैं उनके अजाले के लिए फरियाद लेकर डीसी के पास जाते हैं, लेकिन इस ज़िले बदकिस्मत ज़िला बाग जिसका डीसी बज़ाते खुद लोगों को सड़कों पे सिर्फ इसलिए घसीटता है कि बादशाह सलामत की शान में गुस्ताखी हो गई एक नौजवान से, और बादशाह सलामत का काफ़िला जब गुज़र रहा था तो इस नौजवान से इतनी गुस्ताखी हुई कि इसने उनको ओवरटेक किया, और उनको ये बुरा लगा कि इसने बादशाह सलामत की गाड़ी को क्रॉस क्यों किया। इसकी बुनियाद पे रोज़े की हालत में रोज़ों में जो है डीसी साहब ने इस नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद किया। अब ये नौजवान आला हुकाम से इंसाफ का मुतलाशी है कि देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, चीफ सेक्रेटरी मतर रियाज राना साहब समेत जो हुकाम बाला हैं वो इस नौजवान को, इस जालिम डीसी से इंसाफ दिला पाएंगे या नहीं। मैंने डीसी साहब से इस हवाले से मौक़िफ़ लेने के लिए भी रब्ता किया था। उन्होंने इंतहाई बदतमीज़ लहजे में मुझे ये कहा कि हम सैकड़ों लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे गिरफ़्तार करते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपने चलो गिरफ़्तार कर लिया, मुकदमा बना लिया, ये तो ठीक है, आप करें, आपको कानून इजाज़त देता है, लेकिन क्या ये दुरुस्त इक़दाम है कि किसी गरीब मेहनत कश को आप इस तरह सड़क बीच चौराहे तशद्दुद का निशाना बनाएं? तो मौसूफ़ ने फरमान जारी किया कि आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप सर्टिफिकेट बांटें दुरुस्त और गलत का। जिस पर मैंने उनसे पूछा कि आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप लोगों पर तशद्दुद करें, तो उन्होंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मुझे रात को एक कॉल भी मौसूल हुई, रात को 1:03 पे एक नेट का नंबर था, अननोन नंबर था, उससे कॉल मौसूल हुई और एक बंदे ने अपना तारफ़ अरशद नाम से कराया। उसने कहा जी कि आपने डीसी ऑफिस में कॉल की थी। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कॉल की थी मौक़िफ़ लेने के लिए, तो आप अपना तारफ़ कराएं। तो जिस पर उन्होंने कहा कि आप ज़िला बाग के रिहायशी हैं। तो मैंने कहा जी मैं ज़िला बाग का रिहायशी हूँ, आप अपना तारफ़ कराएं। तो उन्होंने धमकी अमेज़ लहजे में कहा कि मेरा तारफ़ आपको हो जाएगा। तो ये कह के उन्होंने कॉल बंद कर दी। तो ये सारी रुदात थी बलाल की, जो इसके साथ 17 मई रात 12 बजे के बाद ये वाक़या पेश आया था। तो अब देखना यह है कि इसको इंसाफ मिलेगा या नहीं।